रूलिंग एनर्जी बेटा, रूलिंग एनर्जी हमारे साथ क्या होती है? रूलिंग एनर्जी असल में बेटा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बेटा। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज कॉल्ड रूलिंग एनर्जी बेटा। ये मेरे साथ क्या होती है? रूलिंग एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इज कॉल्ड रूलिंग एनर्जी। अच्छा बेटा जरा आप मुझे बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर इज ट्रांसलेशनल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज कॉल्ड रोटेशनल। दिस इज द फार्मूला ऑफ वी कैन सी द रूलिंग एनर्जी। सबसे पहले बेटा हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम पहले वी कैन से रूलिंग एनर्जी फॉर वी कैन से फॉर हूप बेटा, या पर वी कैन से हूप के लिए चलो, या हम ऐसे करते बेटा कि दैट इज रिंग, रिंग के लिए हम करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, हूप या रिंग के लिए हम करना चाहते हैं, तो इसकी जो हूप है इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बेटा। ये क्या है शाबाश? एम आर स्क्वायर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। तो अगर आप यहाँ पे इसको पुट कीजिए जनाब, यहाँ पे आपके साथ क्या आएगा शाबाश? E इज इक्वल टू बेटा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह क्या लगाओ शाबाश? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लगा ले जनाब। एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर है। हाफ और हाफ मिलकर क्या बनेगा? एम वी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? दिस इज द टोटल रूलिंग एनर्जी ऑफ वी कैन से वर्ड शाबाश, वी कैन से रिंग और वी कैन से हूप बेटा। जरा बेटा मुझे एक बात आप बताइए बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का क्या फॉर्मूला है बेटा? हाफ एम वी का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी बेटा रोटेशन का क्या फॉर्मूला है शाबाश? हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि रिंग के लिए बेटा, रिंग या हूप के लिए बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है? 1:1 के बराबर है। इन दोनों का रेशो किसके बराबर है? 1:1 के बराबर है बेटा। सो हेंस वी कैन से बेटा कि रिंग या हूप के लिए बेटा, रिंग या हूप के लिए बेटा मेरे साथ क्या होगा शाबाश? कि जब रिंग बेटा इस तरह इंक्लाइंड लेवल के ऊपर जाएगा बेटा, तो वो अपनी बजट का सेम एनर्जी ट्रांसलेशन में इस्तेमाल करेगा एज वेल एज रोटेशन में इस्तेमाल करेगा। अगर आप बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल को देखें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, एम वी स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे एम वी स्क्वायर है तो हम हाफ इंटू टोटल एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं बेटा। इस तरह बेटा रोटेशन के लिए क्या होगा शाबाश? रोटेशन के लिए हाफ इंटू ई हम लिख सकते हैं बेटा, ये हम ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं बेटा। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ये है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ ई और हाफ ई बेटा, ये मेरे साथ ये दोनों बराबर होगा। क्लियर है बेटा? अगर यहां तक क्लियर है तो रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। अगर यहां तक क्लियर है तो रेज यूर हैंड। ओके बेटा। सो बेटा अगर आप किसी चीज की वी कैन सी रूलिंग एनर्जी मालूम करना चाहते हो, आप लोगों को सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता होनी चाहिए बेटा। इस बात का मतलब ये है बेटा कि ये 50% है बेटा, ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये भी 50% है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की कितनी होती है? 50% ऑफ द टोटल होती है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कितनी होती है? 50% ऑफ द टोटल होती है बेटा। सो यहां से बेटा हम वी कैन से केस नंबर 2 में हम लेते हैं डिस्क बेटा, DISC डिस्क। डिस्क को हम तसव्वुर करते हैं शाबाश। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है? डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर। अच्छा यहां पे क्या होगा शाबाश? काइनेटिक एनर्जी वी कैन से ट्रांसलेशनल प्लस वी कैन से काइनेटिक एनर्जी वर्ड शाबाश वी कैन से रोटेशनल बेटा। काइनेटिक एनर्जी वी कैन से रोटेशन, सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह क्या लगाऊंगा? 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर वी इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा होता है। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? वी स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो मेरे साथ ऐसे बनेगा हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू वी कैन से एम वी का स्क्वायर। अच्छा दिस मीन्स बेटा जरा आप गौर के साथ एक चीज को नोट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितना होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कितनी होती है? 1/4 एम वी का स्क्वायर। इसका मतलब ये बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। जब कोई चीज रूल करेगा ना, डिस्क जब रूल करेगा, डिस्क ऐसे
डिस्क ऐसा होता है बेटा, सीडी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क वगैरह, जब वो ऐसे रूल करेगा ना तो वो एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा किस में इस्तेमाल करेगा? ट्रांसलेशन में, और दूसरा किस में? रोटेशन में इस्तेमाल करेगा। अच्छा बेटा जरा इनका रेशो निकालो, शाबाश, जरा इसका रेशो निकालो। तो हम ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इस तरह हम आ लिखते हैं। ये क्या है? 1/2 है बेटा, ये 1/2 है, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? शाबाश 4/1 बन जाएगा, बाकी तो mv स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बनेगा? 2 बनेगा। इसका मतलब बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल विल बी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बेटा। अच्छा याद रखो बेटा, अगर इसके साथ यहां पे कितनी है? शाबाश 30 जूल है बेटा। कितनी जूल है? शाबाश 30 जूल है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब ये रूल करेगा ना बेटा तो डबल बेटा, डबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें से बेटा 20 जूल बेटा, क्या शाबाश 20 जूल बेटा किस में इस्तेमाल होगा? ट्रांसलेशन में, और 10 जूल किस में इस्तेमाल होगा? रोटेशन में बेटा, क्योंकि 10 का डबल क्या होता है? 20 होता है। इसका मतलब ये बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। इसका रेशियो किसके बराबर है? 2:1 के बराबर है। अगर आपको ये ब्लैक दिखाई, ब्लैक जो मैंने लिखाई है, अगर आपको समझ आ गया है तो रेज योर हैंड बेटा, शाबाश। आप पेपर में आपको और कंसेप्ट देना चाहते हो बेटा। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 4 का एलसीएम होता है 2mv का स्क्वायर जमा वीकेंड से mv का स्क्वायर, तो ये मेरे साथ क्या बनेगा बेटा? 3mv स्क्वायर डिवाइड बाई वीकेंड से 4 बेटा। दिस इज द टोटल रूलिंग एनर्जी, दिस इज व्हाट शाबाश द टोटल रूलिंग ऑफ एनर्जी। ये टोटल रूलिंग एनर्जी है। वो क्या था बेटा? mv स्क्वायर था। ये क्या है? 3/mv का स्क्वायर है बेटा। इसका मतलब है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू v स्क्वायर बेटा। वेलोसिटी को डबल करने से मेरे साथ क्या होगा? शाबाश वेलोसिटी को डबल करने से वी कैन से टोटल एनर्जी ने 4 टाइम्स बढ़ना है वगैरह वगैरह। तो बेटा क्या डिस्क भी सेम बजट ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करेगा? नॉट एट ऑल बेटा, सेम बजट ऑफ एनर्जी को ये इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं, शाबाश जरा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल पे आ जाओ, शाबाश इसको मैं ब्लैक से लिखना चाहता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। तो इस चीज को हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं? शाबाश 3/2, यहां से हम क्या लिख सके? हाफ mv स्क्वायर ऐसे। सो ये क्या बन गया? आई एम सॉरी, ये टोटल एनर्जी है, सॉरी ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ये ऐसे है। तो हम पे टोटल एनर्जी को ऐसे लिखते हैं बेटे, वी कैन सी 3/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, 3/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बेटा। गेट माय पॉइंट बेटा? 3/2 यानी 1.5, 150% होता है। टोटल एनर्जी ट्रांसलेशन का कितना होता है बेटा? 3/2 से मुराद है 150%। जरा हम रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन से मुराद क्या है? शाबाश टोटल एनर्जी हमारे साथ ऐसे होगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। सो कितना होगा? शाबाश 300% होगा बेटा। कितना होगा? 300% होगा बेटा। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश बेटा। क्लियर है तो रेज योर हैंड। ओके बेटा, फिर हमारी किताब में एक बात कही है बेटा, उसमें यह कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ एक डिस्क है और दूसरा आपके साथ एक हुप है और ये दोनों रूल करते हैं। अच्छा बेटा, हुप की टोटल एनर्जी क्या होती है? mv स्क्वायर। डिस्क की कितनी होती है? शाबाश डिस्क की 3/4 mv स्क्वायर ऐसे होती है बेटा। अच्छा ये इस पर इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी है, इसने किस में कन्वर्ट होना है? रूल में बेटा। जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए, जरा मुझे एक बात बताइए, यहां पे इसके साथ है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना है? वीकेंड से। तो हम पहले हुप की बात करते हैं, शाबाश। हुप के लिए mgh बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके टोटल एनर्जी के बराबर होगा mv स्क्वायर के, m विल कैंसिल m, तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ gh बन गया कि नहीं बन गया? ये किसका बन गया? शाबाश वीकेंड से हुप का बन गया। किसका बन गया? हुप का। अब डिस्क पे आ जाओ, शाबाश। डिस्क के लिए क्या होगा? mgh इज इक्वल टू क्या होगा? 3/4 mv स्क्वायर, m विल कैंसिल m, तो v क्या बनेगा? शाबाश व्हाट विल बी v? v विल बी इक्वल टू 4gh डिवाइडेड बाई 3, साथ में क्या होगा? स्क्वायर रूट। तो यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं ऐसे, v इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3 एंड वी कैन से gh, और gh क्या है? शाबाश दैट इज वी कैन से वेलोसिटी ऑफ हुप है। सो वेलोसिटी ऑफ डिस्क किसके बराबर है? 2 बाई अंडर रूट 3 एंड वेलोसिटी ऑफ हुप बेटा किसके बराबर है? क्या? हुप के। तो व्हाट डज इट मीन बेटा? शाबाश, इसका मतलब क्या है बेटा कि कौन सी चीज ज्यादा है बेटा? कौन सी चीज ज्यादा है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द हुप बेटा। वेलोसिटी ऑफ व्हाट? शाबाश वी कैन से हुप से ये ज्यादा है। तो मैंने उसी दिन एक क्वेश्चन दिया था
कि अगर हुक और डिस्क रूल करेगा इस तरह, सो यहाँ पे विच वन विल विन द रेस, कौन जीतेगा? सो बेटा वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ व्हाट शाबाश हुक, तो कौन जीतेगा? डिस्क जीतेगा। दूसरा बेटा मैंने आपको आसान बता दिया कि डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, हुक की ज्यादा है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी कम होती है उतना इसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका स्पीड ज्यादा होगा, एंड हेंस इट विल विन द रेस। बेटा रेस को किसने जीतना है? बेटा वी कैन से हु, डिस्क ने जीतना है। बेटा अगर आपको ये क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश बेटा। अगर आपको ये क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश बेटा। ओके जनाब, इसके बाद फिर बेटा हमारी किताब में खैर नहीं है, लेकिन आपको मैं करना चाहता हूं बेटा सॉलिड स्फीयर का। बेटा सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। बेटा क्या है? शाबाश 2/5 mr²। तो इसकी टोटल रोलिंग एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv का स्क्वायर प्लस हाफ I m r² v² इज अ वी कैन से r² ओमेगा² v²। ये इसके साथ कैंसिल, इसके एलसीएम क्या बनेगा? 10 को 5 से करो 5 mv² प्लस वी कैन से 5 को 10 से करो सो प्लस 2 mv का स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 क्या बनेगा? 7 mv² डिवाइड बाई क्या बनेगा? 10 बनेगा। दिस इज द टोटल रोलिंग एनर्जी, द टोटल रोलिंग एनर्जी। बेटा यहाँ पे एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात आपको मैं करना चाहता हूँ। बेटा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितनी है? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन है हाफ mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कितनी है? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज 1/5 mv का स्क्वायर। अच्छा जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, इन दोनों का जरा रेशो निकालो। शाबाश रेशो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, तो ये क्या बनेगा? 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 से मुराद है 2.5। क्या मुराद है? 2.5। अच्छा अब ऐसा करो ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितना होगा? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन 2.5 इंटू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, तो परसेंटेज में ये कितना बनता है? परसेंटेज में 100 के साथ मल्टीप्लाई करो। शाबाश, तो ये कितना बनेगा बेटा? 250% बनेगा। याद रखो बेटा ट्रांसलेशनल एनर्जी काइनेटिक रोटेशन की कितनी होती है? वी कैन से 250% होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन किसके बराबर होती है? शाबाश, वो इसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिवाइड बाई वी कैन से 2.5। इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करो जरा, तो 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या बनेगा? शाबाश, यहां से वी कैन से 10 बनेगा, यहां से क्या बनेगा? 4 बनेगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 से कितना? 40% आएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल सॉलिड स्फीयर के लिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का 40% बनेगा। 40% बेटा कितना बनेगा? 40% बनेगा। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो रेज योर हैंड बेटा। क्लियर है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का कितना होगा? 250% होगा। रोटेशन कितना होगा? 40% होगा। एंटिटेस में 40% आया था, 250% नहीं आया था। क्लियर है बेटा? समझ में बात आ रही है? यस सर, दिस वाज बेटा द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा इसके बाद एक और कंसेप्ट है जिसको हम बेटा हम कहते हैं अपैरेंट वेट एंड रियल वेट। रियल वेट, अपैरेंट वेट जाहिरी वजन और हकीकी वजन। अपैरेंट वेट एंड रियल वेट। अपैरेंट वेट असल में क्या होता है? टेंशन होता है। अपैरेंट वेट इज नथिंग बट वी कैन से टेंशन। और रियल वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। बेटा ये वो वेट हैं विच प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग बेटा, विच प्रिवेंट, और ये क्या करते हैं? विच वांट टू फॉल द बॉडी, विच वांट टू फॉल द बॉडी। बेटा हम बेटा इसमें एक एलिवेटर को सपोज करते हैं। केस नंबर 1 में हमारे साथ एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में हमारे साथ एक फिजिकल बैलेंस है, एक स्प्रिंग सिस्टम है, जहां पे हमने एक मैच को अटैच किया है। इसका यहाँ पे वजन है W, और स्प्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन आ जाएगा। ये अपैरेंट वेट है और ये वी कैन से W रियल वेट है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जर्वर है। बेटे ये लिफ्ट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है।
इस लिफ्ट के लिए मैं कुछ केस तस्वर करता हूं कि इसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है, 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 होने के दो मतलब बनते हैं, या वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है शाबाश, यूनिफॉर्म है बेटा ये। अब बेटा अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछूंगा कि आप कहां हो, तो वो कहते कि मैं एलिवेटर में हूं। इसने मुझे इसका हवाले दे दिया, इसलिए ये मेरे साथ बन गया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बन गया शाबाश, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। एलिवेटर में ले ली, क्या बन गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। कौन सा बन गया शाबाश, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस मीन्स अगर हमारे साथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी आर नो एक्सेलरेशन, वी आर नेट फोर्स एक्टिंग इन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, या विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा जरा तुम ईमान से बोलो, इस पूरे चीज पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा याद। तो इसके अंदर रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना होगा, 0। तो इस बंदे पर भी फोर्स 0, इस वेट पर भी फोर्स 0 होगा, जो मास है। अब यहां पे दो फोर्स अमल करते हैं, वेट एंड वी कैन से टेंशन है, लेकिन नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये है कि टेंशन इज इक्वल टू वेट, टेंशन इज इक्वल टू वेट एंड टेंशन इज इक्वल टू वी कैन से mg। मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि अपेरेंट वी कैन से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए रियल वेट और अपेरेंट वेट दोनों ने क्या होना है, बराबर होना है। टू टी बाई mg का रेशो क्या आएगा शाबाश, वी कैन से 1:1 आएगा बेटा। रिमेंबर बेटा, इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं। जब भी आपके साथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रियल वेट और अपेरेंट वेट ने क्या होना है, बराबर होना है बेटा। अगर आपको ये बात क्लियर है तो रेज योर हैंड, फिर मैं आगे की तरफ जाता हूं शाबाश। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए रियल वेट और अपेरेंट वेट ने क्या होना है, बराबर होना है बेटा। द रेशियो ऑफ द रियल वेट टू अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू वी कैन से 1 बेटा। थोड़ा सा मैं जल्दी बोलूंगा क्योंकि टाइम हमारे साथ कम है। मेरे कहने का मतलब यह कि टेंशन से मुराद है बेटा अपेरेंट वेट, वेट से मुराद है रियल वेट बेटा। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन से इनर्शियल है, उसका रेशियो रियल एंड अपेरेंट वेट का रेशियो 1:1 आएगा बेटा। अच्छा, केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर व्हाट शाबाश, केस नंबर 2 कि हमारा जो एलिवेटर है मूविंग विद एक्सेलरेशन ए अपवर्ड बेटा, मूविंग विद ए अपवर्ड जाता है। ये जब ये अपवर्ड जाएगा ना बेटा, जब ये किधर जाएगा शाबाश, वीकेंड से अपवर्ड जाएगा, तो फिर होगा क्या, सिचुएशन ऐसे बनेगा। अब ये एक्सेलरेशन ए के साथ अपवर्ड जाता है ऐसे, ये एक टेंशन है, ये वेट है। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देता है बेटा, जब ये अपवर्ड जाएगा ना, इस ऑब्जर्वर के पाँव भी हवा में भी महसूस, पाँव इसके साथ थोड़ा सा मजीद टाइट हो जाएंगे इस चक के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपनी जगह पर इसमें है, ये ऐसे जाएगा लेफ्ट, तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो इसको अपना वजन ज्यादा महसूस होगा। जब वजन ज्यादा महसूस होगा ऊपर की तरफ जाने का मतलब कि टेंशन क्या है शाबाश, टेंशन इज ग्रेटर देन वी कैन से वेट है अपेरेंट वेट, आपको अपना वजन ज्यादा महसूस होगा। नेट फोर्स बेटा लोग ऐसे मालूम करते हैं, एफ नेट इज इक्वल वी कैन से टेंशन से वेट को सब्ट्रैक्ट करो। मेरे कहने का मतलब है टेंशन इज इक्वल टू एफ नेट प्लस वी कैन से डब्ल्यू बेटा। एफ नेट से मुराद है एम ए प्लस वी कैन से एम जी बेटा। मैं एम को कॉमन लूंगा बेटा, मेरे साथ क्या बनेगा, ए प्लस जी या जी प्लस ए बनेगा। दिस मीन्स बेटा कि टेंशन और अपेरेंट वेट क्या होते हैं, बराबर नहीं है, तो रेशियो ऑफ टेंशन टू अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन वी कैन से 1 बेटा फॉर वी कैन से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए व्हेन मूविंग अपवर्ड बेटा, अपवर्ड जाएगा तो टेंशन क्या होगा, ज्यादा, और वेट क्या होगा, कम होगा। केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 3 ये है मूविंग डाउनवर्ड बेटा शाबाश, मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड विद ए के साथ डाउनवर्ड जा रहा है, तो फिर क्या होगा शाबाश बेटा, वेट इज ग्रेटर देन वी कैन से टेंशन है। एफ नेट का फार्मूला क्या होगा शाबाश, वेट माइनस टेंशन बेटा। टेंशन इज इक्वल टू वेट का मतलब है एम जी माइनस एम ए बेटा। मैं क्या चीज काम लूंगा शाबाश, एम काम लूंगा, जी माइनस ए बेटा। इसका मतलब ये बेटा कि टेंशन कम होगा और वेट क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। आपको अपना वजन कम महसूस दिखाई देगा, ऐसे को हम कहते हैं वेट लेस बेटा, वेट लेस।
वेटलेस हो गया जनाब, बेवजन हो गया। क्या हो गया? बेवजन हो गया। ऐसा ये मैं रेड से लिखना चाहता हूं। केस नंबर 4 में बेटा, केस नंबर 4 में या डी में या 4 में, when a is equal to g डाउनवर्ड, when a is equal to what शाबाश we can see g बेटा। अगर ये तो फिर इसको हम कहते हैं फ्री फॉल, इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? फ्री फॉल। फ्री फॉल जब होगा तो फिर यही चीज तो होगी, तो टेंशन इज इक्वल वी कैन से m इंटू जी माइनस जी जीरो, तो अपेरेंट वेट कितना होगा? जीरो दिखाई देगा। इसका मतलब ये है बेटा कि जब कोई बॉडी a इज इक्वल टू जी से आएगा, a इज इक्वल टू किससे आएगा? g से आएगा, तो जनाब वो क्या करेगा शाबाश? a इज इक्वल टू जी से जब आएगा तो वो क्या करेगा जनाब? इसको अपना वजन कितना महसूस होगा? जीरो महसूस होगा बेटा। When टेंशन इज a इज इक्वल टू जी, तो फिर इसको अपना वजन कितना महसूस होगा? a इज इक्वल टू जी महसूस होगा बेटा। सो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि when बॉडी फ्री फॉल, फॉलिंग फ्रीली, तो फिर a इज इक्वल टू क्या होगा? g होगा। a इज इक्वल टू क्या होगा? g होगा, और अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू वी कैन सी जीरो। अपेरेंट वेट ने कितना होना है? जीरो के बराबर होना है। अपेरेंट वेट शुड बी इक्वल टू जीरो बेटा। अपेरेंट वेट शुड बी इक्वल टू जीरो बेटा। अपेरेंट वेट ने कितना होना है? जीरो के बराबर होना है बेटा। अगर आपको ये समझ आ चुकी है तो रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। सो बेटा जब कोई बॉडी फ्री फॉल करेगा उसमें एक्सेलरेशन किसके बराबर है? a इज इक्वल टू क्या होता है शाबाश? वी कैन से g के बराबर होगा। a इज इक्वल टू क्या होगा? g के बराबर हो। क्लियर बेटा? ओके जनाब। अब बेटा आ जाओ एक और चीज पे जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट बेटा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सैटेलाइट हमारे साथ क्या होती हैं? हर वो बॉडी जो रिवाल अराउंड प्लेनेट बेटा, रिवाल अराउंड प्लेनेट, रिवाल अराउंड प्लेनेट। प्लेनेट से मुराद क्या है? बस आप यूं समझ लीजिए कि अर्थ मुराद है। तो मून अगर आप देखिए, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है शाबाश? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ बेटा। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ बेटा। प्लेनेट क्या होता है? प्लेनेट ने स्टार के इर्द गिर्द रिवाल करना है। स्टार के इर्द गिर्द क्या करना है? रिवाल करना है बेटा। और सैटेलाइट ने प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवाल करना है। सो हेंस वी कैन से बेटा वी कैन से कि सैटेलाइट हमारे साथ आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकती है बेटा। नेचुरल सैटेलाइट हमारे साथ, मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं जिसके नेचुरल सैटेलाइट एग्जिस्ट करते हैं, और एक दो ऐसे भी प्लेनेट है जिसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, और बाज ऐसे प्लेनेट है जिसके 16 तक नेचुरल सैटेलाइट है। जमीन की तो सिर्फ एक ही अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। हम कहते हैं कि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ बेटा। सो बेटा हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज दैट सैटेलाइट विच इज वी कैन से मैन मेड होता है बेटा। इंसान के हाथ का बना हुआ जो सैटेलाइट है, इंसान के हाथ का बना हुआ सैटेलाइट जब आप फेंकते हो जमीन के इर्द गिर्द एक खास स्पीड के साथ, इसी ही को हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। ऑर्बिटल स्पीड ऐसा स्पीड होता है जो सैटेलाइट को एक खास स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवाल्व करने पे मजबूर करे। अगर आपने इसको पैरेलल पर फेंकना है,
बहुत तेज फेंक दिया तो फिर ये एस्केप बन जाएगा, जमीन से बाहर निकल जाएगा। अगर कम खींचेंगे तो फिर ये आकर जमीन पर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत कम। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, जब आप सैटेलाइट को फेंकेंगे ना, जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा mv²r से बेटा। और बेटा ग्रेविटेशन अल्लाह का फार्मूला क्या है, Gm1 मैस ऑफ अर्थ होगा, मैस ऑफ सैटेलाइट है डिवाइड बाई r का स्क्वायर। जरा इन दोनों को आप जरा कंपेयर कीजिए जनाब, दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या बनेगा शाबाश, mv² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू क्या बनेगा, g इंटू मैस ऑफ अर्थ मैस ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाई क्या बनेगा, r का स्क्वायर बनेगा। ये इसके साथ कैंसल, यहाँ से m मैस ऑफ सैटेलाइट, स्पीड का फार्मूला क्या बन गया शाबाश, दैट इज इक्वल टू g m e डिवाइड बाई क्या बन गया, r बन गया। दिस इज कॉल्ड वी कैन से ऑर्बिटल स्पीड बेटा। ये मेरे साथ क्या बन गया, ऑर्बिटल स्पीड बन गया बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप ऑर्बिटल स्पीड को देखो बेटा, उसका फार्मूला है g मैस ऑफ द प्लेनेट एंड वी कैन से क्या बन गया, r बन गया। r असल में मैंने बताया था, r असल में किसके बराबर है, r e प्लस h के बराबर है बेटा। लेकिन अगर आप सरफेस से फेंकना चाहते हो तो सरफेस से जब आप फेंकना चाहते हो तो फिर हमारे साथ किसके बराबर होगा, आर ई, साथ में क्या है बेटा, स्क्वायर रूट है। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। अगर आप इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे बेटा तो आपके साथ आएगा 9.7 विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है बेटा। याद रखो, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड बेटा, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, ऑर्बिटल स्पीड किसके बराबर है, 8 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर आता है, और एस्केप स्पीड किसके बराबर आ रहा था, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर आ रहा था। इनका डिफरेंस क्या होगा, v एस्केप माइनस v ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू 3.2 किलोमीटर पर सेकंड बेटा, जो कि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। एक और बाप को मैं एक बात बताओ बेटा, जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, वी ऑर्बिटल हमारे साथ क्या है, क्या बेटा वो मैस ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता है, नहीं बेटा, ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ना तो ऑर्बिटल स्पीड बेटा मैस ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता है, ना याद रखो बेटा एस्केप स्पीड बेटा वी कैन से मैस ऑफ बॉडी पे क्या करते हैं, डिपेंड करता है बेटा। ये इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए मैंने m पावर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया बेटा। जरा बेटा आप मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो ऑर्बिटल स्पीड है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Gme डिवाइड बाई, मैं r लिखूंगा, r को मैंने मल्टीप्लाई किया, r को मैंने डिवाइड किया, व्हाट इज दिस थिंग बेटा, शाबाश, मेरे साथ क्या बनेगा, g बनेगा कि नहीं। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या बन गया बेटा, वो मेरे साथ gr बन गया कि नहीं बन गया। ये आप ऑर्बिटल स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। अब एस्केप स्पीड क्या था बेटा, एस्केप स्पीड ये था, वो 2gr था बेटा। ऑर्बिटल कितना है शाबाश, वो सिंपल gr है, स्क्वायर रूट है। क्या हम एस्केप को ऐसे लिख सकते हैं कि √2 इंटू v ऑर्बिटल, या हम रेशो ऑफ एस्केप तो ऑर्बिटल को कैसे लिखते हैं शाबाश, √2 लिख सकते हैं कि नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, √2 1.41 के बराबर है बेटा। इसका मतलब ये बेटा कि द रेशियो ऑफ एस्केप टू ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू वी कैन से 1:2, द रेशियो ऑफ v ऑर्बिटल टू वी कैन से v एस्केप इज इक्वल टू वी कैन से 1/√2, 1/√2 इज इक्वल 1.41, 1.41 0.707 के बराबर है बेटा। क्लियर है बेटा? अगर आपको ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। अगर आपको ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड बेटा। ओके जनाब, अब बेटा जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, शाबाश। ये मेरे साथ है ऑर्बिटल स्पीड बेटा, ये मेरे साथ क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, ये इसका एक पैरामीटर है। जरा बेटा आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो शाबाश। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी से मुराद है हाफ mO v²। v² से मुराद क्या है शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ Gme डिवाइड बाई वी कैन से r, यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखूंगा तो ये मेरे साथ हाफ mO Gme डिवाइड बाई वी कैन से r इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी बेटा। ये क्या बन गया शाबाश, काइनेटिक एनर्जी बन गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट की शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -Gme डिवाइड बाई वी कैन से r, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और साथ में क्या लिखूंगा शाबाश, मैं m भी लिखूंगा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। टोटल एनर्जी सैटेलाइट की कितनी बनेगी शाबाश बेटा, टोटल एनर्जी 4th नंबर पे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी से मुराद है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक क्या है बेटा, हाफ mO G, ऐसे मैं लिखूंगा है, इसको चलो मैं मिटा देता हूं ऐसे,
सो हाफ जी mass of earth, mass of satellite, ठीक है, डिवाइड बाई वी कैन से आर टू आर। अच्छा यहाँ पे इसके साथ माइनस है, माइनस वी कैन से क्या बनेगा शाबाश, जी एम ई एम डिवाइड बाई वी कैन से आर। इसका एलसीएम क्या आएगा शाबाश, 2 आर आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, जी एम ई एम माइनस ओ 2 जी एम ई एम। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई वी कैन से 2 आर, इसका वी कैन से टोटल एनर्जी। ये मेरे साथ किसके बराबर आ गया, टोटल एनर्जी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ये टोटल एनर्जी के बराबर आ गया, यस ये बराबर आ गया। बेटा जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, जी एम ई डिवाइड बाई 2 आर, जी एम ई डिवाइड बाई 2 आर, क्या ये काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है बेटा। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी हमारे साथ बराबर है माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। याद रखो बेटा, किसी भी बाउंड सिस्टम के लिए बेटा अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन होना, जिस तरह मैंने उसी दिन एक एमसीक्यू दिया था टेस्ट में बेटा, कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज वी कैन सी 200 जूल, काइनेटिक एनर्जी तो होगी पॉजिटिव, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 200 जूल बेटा। कितनी होगी शाबाश, माइनस 200 जूल होगी बेटा। इसी तरह से बेटा अगर आप यहां पे एक चीज को देखें बेटा, अगर मैं इसको ब्लू से दोबारा सर्कल करना चाहता हूं, ये जो चीज आप देखते हो ये चीज माइनस जी एम ई डिवाइड बाई आर, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि 2 ई टी इज इक्वल मेरे साथ क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया बेटा। किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया। डबल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, डबल ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ने क्या होना है शाबाश, इसको 2 के साथ माइनस 400 जॉल बेटा। अच्छा माइनस 400 एंड प्लस 200 क्या बनेगा, माइनस 200 विच इज इक्वल टू वी कैन से टोटल एनर्जी। सो बेटा जरा प्लीज प्लीज इसको आप याद कीजिए, इन बातों को बेटा आप इनको याद कीजिए शाबाश। हो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा बेटा, माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा किसी भी बाउंड सिस्टम के लिए, या काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा शाबाश, माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी के बराबर होगा। अक्सर दिल तमाम माशूमान क्वेश्चन करते हैं, सर जी यहाँ पे टोटल एनर्जी तो नेगेटिव में आ गया, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव में आ गया। मैं नहीं बेटा, इस टोटल एनर्जी के साथ नेगेटिव है, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करो तो जवाब पॉजिटिव आ गया। काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अच्छा बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 2 इनटू वी कैन से टोटल एनर्जी क्या बेटा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, माइनस काइनेटिक लगा सकते हैं, तो माइनस 2 इनटू वी कैन से काइनेटिक एनर्जी बेटा। काइनेटिक एनर्जी को डबल करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस साइन लगाओ, यही पोटेंशियल होगा। ये सारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है बेटा, 200 जूल है, तो पोटेंशियल कितना होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 400, माइनस लगाओ तो माइनस 400 जूल आएगा। बेटा अगर आपको ये क्लियर है तो रेज योर हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया बॉन्ड सिस्टम के लिए, शाबाश बेटा। बॉन्ड सिस्टम के लिए, बॉन्डेड सिस्टम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। इन फॉर्मूलों को आप अपने साथ याद कीजिए बेटा। ये जो मैंने आपको लिखवाए उस साइड पर भी मैंने लिखवाया बेटा। क्लियर है बेटा, ओके जनाब। ऑर्बिटल स्पीड आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यस सर। अब आ जाओ इसके टाइम पीरियड पे आ जाओ, किस पे आ जाओ शाबाश, वी कैन से टाइम पीरियड पे आ जाओ बेटा। सो वी कैन से बेटा टाइम पीरियड इसके क्या होगा, टाइम पीरियड या एंगुलर मोमेंटम पे आ जाओ शाबाश। आर क्रॉस पी बेटा, आर को आर लिखने दो, पी की जगह एम वी। अच्छा एल इज इक्वल टू एम आर, वी की जगह क्या लगाओ शाबाश, वी कैन से बेटा जी इंटू आर लगाओ, ऐसा। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड वी कैन से एंगुलर मोमेंटम, ऐसा है। या इसको अंदर लेके जाओ तो ऐसे बनेगा एम जी आर क्यूबो, साथ में ऐसे बनेगा, ये एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा 5th वन पे आ जाओ, 6th वन पे आ जाओ शाबाश। टाइम पीरियड पे आ जाओ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई डिवाइडेड बाई वी कैन से ओमेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो T इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश, T इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह लगाओ V इज इक्वल टू क्या होता है R ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, V बाई R बनेगा। तो यहाँ पे 2 पाई R और साथ में क्या बनेगा, V बनेगा, ऐसे। अच्छा इसका जरा फार्मूला निकालो शाबाश। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई R को अपनी जगह पे लिख दो। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखूंगा शाबाश, मैं लिखूंगा GME डिवाइडेड बाई क्या है, R है,
और साथ में स्क्वायर रूट है तो इसकी जगह मैंने 1/2 लिया। यहाँ पे भी r नीचे है वो ऊपर जाएगा, r 1/2 ऐसे बनेगा। अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड का क्या फार्मूला बनेगा, शाबाश 2 पाई, इधर से r प्लस r, तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, आप 1 + 1/2 ले लो तो ये क्या बनेगा 3/2, 3 बाई क्या बनेगा 2, और यहाँ से क्या बनेगा GME होल पावर 1/2 बेटा। ठीक है, तो इस 1 और 2 को मैं बाहर ऐसे लेता हूँ बेटा। इसका मतलब ये है बेटा कि इसको दोबारा एक ही स्क्वायर रूट में लिखो, शाबाश। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, इसको मैं रेड से लिखना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई और साथ में क्या है r³ डिवाइड बाई क्या बनेगा GME बनेगा बेटा। क्लियर है बेटा, दिस इज द फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड, दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट शाबाश वी कैन से टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। इससे मुराद ये है बेटा, इससे मुराद ये है कि अगर आप किसी भी हाइट पर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r³ डिवाइड बाई GME है ऐसे बेटा। ठीक है बेटा, तो ये भी मैथ ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई इंटू वी कैन से r की जगह लगाओ RE + H होल क्यूब डिवाइड बाई क्या बनेगा शाबाश GME बनेगा, GME बनेगा हाइट। इसका मतलब कि हाइट जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड इसका ज्यादा है, हाइट जितना ज्यादा होगा, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर बेटा, हाई एल्टीट्यूड पर टाइम पीरियड में क्या होना है, ज्यादा हो रहा है बेटा। इसके मुताबिक if time period is equal to we can say 24 hour, if time period is equal to 24 hour, ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट कहते हैं, वो जमीन के लिहाज से रेस्ट में होंगे, इसी वजह से इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और फिर इसके लिए अगर हम हाइट मालूम करेंगे ना बेटा इस फार्मूले से, तो वो कितना होगा 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर होगा। जो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर होकर जमीन के सरफेस से बेटा, तो सेंटर से फिर कितना होगा 6,400, जिसके साथ जमा करो ये मेरे साथ बनेगा जनाब 42,400 बेटा, 42,400 किलोमीटर बनेगा सेंटर ऑफ अर्थ से। याद रखो एनालिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। The time period of the geostationary satellite is 24 hour. The height will be equal to 36,000 किलोमीटर from Earth surface and from center of Earth 42,400 बेटा। और बेटा अगर आप ये सारी चीज पुट करें ना बेटा, अगर आप ये सारी चीजें पुट करें ना बेटा, तो V का फार्मूला असल में है क्या शाबाश, V का फार्मूला है बेटा GME डिवाइड बाई वी कैन से RE + H बेटा। ये जब आप पुट करेंगे ना 36,000, तो आपको पता है बेटा यहाँ से स्पीड कितना आएगा 3.1 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट 36,000, इसका ऑर्बिटल स्पीड 3.1, टाइम पीरियड कितना हो 24 आवर होता है। जो आम सैटेलाइट होता है जो 500 किलोमीटर के लगभग होता है बेटा, इसका ऑर्बिटल स्पीड कितना होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड बेटा, 8 किलोमीटर पर सेकंड बेटा। याद रखो बेटा, आपने सैटेलाइट को 500 या 600 किलोमीटर की बुलंदी पर लेके जाने हैं, तब आपने इसको जमीन के पैरेलल फेंकना है। अगर आप बेटा किसी सैटेलाइट को 8 किलोमीटर पर सेकंड से एटमॉस्फेयर में फेंकेंगे ना बेटा, तो शहाब साबिक मेरिटोरियस जो होता है वो इस पर एयर फ्रिक्शन इतना हो जाएगा कि सैटेलाइट आग पकड़ेगा बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन बेटा। सो बेटा ये हमारे साथ जो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं जिसके हाइट और टाइम पीरियड वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बता दिया बेटा। ये जो सैटेलाइट होता है बेटा, बाज़ औक़ात जब इसमें खराबी आती है बेटा, टेक्निकल कोई फॉल्ट आता है, तो इस सैटेलाइट से फिर हम साइंटिस्ट उधर जाते हैं और उसमें वो फनी खराबी को दूर करते हैं बेटा। क्योंकि ये एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, इसलिए बेटा जो यहाँ पे जो खिलाबाज है एस्ट्रोनॉट है वो वेटलेसनेस फील करेगा। क्या फील करेगा शाबाश, वेटलेसनेस, बेवजनी की हालत फील करेगा। इसलिए वो इस टेक्निकल पार्ट को दूर नहीं करते हैं जब तक वो अपना वजन को महसूस ना करे बेटा। फिर हमने सैटेलाइट को इसके इर्द गिर्द घुमाना है। सैटेलाइट को अगर आप देखें बेटा, सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला क्या है, mv² डिवाइड बाई क्या होता है r होता है। और बेटा आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होता है mac, वी कैन से इसका वेट क्या होता है w = mg होता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, mg = क्या होता है mv² डिवाइड बाई r होता है, m विल कैंसिल v एंड v² डिवाइड बाई r इज नथिंग, कल बताया था ये सेंटीपीटल फोर्स, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये बेटा कि सैटेलाइट में कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। सैटेलाइट में जो एक्सेलरेशन है वो g किसके बराबर है, वो उसके सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के बराबर है
बेटा जरा मुझे एक बात बताइए शाबाश बेटा, यहाँ पे g इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r मैं लिख सकता हूँ ना इस v स्क्वायर, ये कैंसिल होगा बेटा। जरा मुझे बताइए g इज इक्वल टू क्या बनेगा r ओमेगा स्क्वायर की जगह लगाओ 2 और 5 स्क्वायर बेटा 2 5 f और यहाँ पे क्या बनेगा f स्क्वायर बनेगा बेटा। ये नीचे लेके आ जाओ, f इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश g डिवाइड बाई क्या बनेगा r एंड वी कैन से 4 5 स्क्वायर बनेगा, साथ में स्क्वायर रूट बनेगा बेटा, इस तरह बनेगा बेटा। इसको निकाल तो मेरे साथ क्या बनेगा g बाई आर, साथ में 1 और 2 5 आइए बेटा। इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इस ग्रेविटी, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो ग्रेविटी पैदा हो जाए उस ग्रेविटी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी बेटा, मसनूई ग्रेविटी। जब किसी सैटेलाइट में कोई फनी खराबी आती है, इसे दूर करने के लिए फिर हम इसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम पैदा करते हैं। दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह हो सके तो हम कल चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर हमने आगे जाकर सर मजबूर मेरा वेट कर रहा है जी। रुमैसा वालेकुम अस्सलाम जी। जी आवाज आवाज देना राजी बच्चे, आवाज देना राजी। हम्म फील नेगेटिव वेट जी जी। एज जी। नेगेटिव वेट मतलब टेंशन याद करते हैं, तो जब वो पायलट जब नीचे की तरफ आते हैं ना बहुत हाई स्पीड के साथ, तो फिर नेगेटिव वेट फील करता है। ठीक है, ये मुझे सेंड भी करो, मैं किसी और क्लास में भी डिस्कस करूंगा, किसी का काम आ जाएगा जी। और किसके लिए बेटा? अर्थ के लिए क्या चीज सेम होता है? टेंशन एंड वेट। नो अर्थ। जी एमसीक्यूज बताओ। तो वो अर्थ मेरे साथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो अपेरेंट वेट रियल वेट दोनों बराबर होंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कल में बेटा टेंशन और वेट दोनों बराबर होंगे, वर्टिकल सर्कल में, ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल में टॉप पे टेंशन क्या होगा, कम होगा, और बॉटम पे टेंशन ज्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल में सेंटीपीटल फोर्स और टेंशन सेम होंगे जी। यहाँ चिकोरा चिकला रस्सी दासी बरला स्ट्रिंग अब ऐसे जाएगा ना अब, तो यहाँ पे टेंशन ये तो नीचे की तरफ होता है, तो रस्सी में टेंशन फिर कम होगी, तनाव कम होगी, तो टेंशन कम होगा, बॉटम पे फिर टेंशन क्या होगी, ज्यादा होगी जी। एमन आसिफ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कम से आओ आओ। सर एमन आप एक मिनट सब्र करो। नोज़ जी खुदा सर, दे उस समकना। वो जी जी। मैं पूछ रही थी, वो आर एंड और मिनट हैंड वाला थोड़ा सा बता दें ताकि वो जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो हम सॉल्व कर लें। कौन से बेटा? सर आपने वो आवर एंड और मिनट हैंड वाला कोई आपने दिया हुआ था ना, जो एमएम का टेस्ट हुआ था। अच्छा जी, तो उसमें सब मेरे पास नहीं एमसीक्यू। ऐसे हैं, मेरी बात जरा सुन ले, मैं थोड़ा सा पहले झांकता हूँ यहाँ पे। अब जरा मुझे बताइए, ओमेगा मिनट हैंड, ओमेगा मिनट हैंड किसके बराबर है शाबाश? ओमेगा मिनट हैंड वो थीटा डिवाइड बाई टाइम, यही तो होता है। अच्छा, वो एंगुलर 2 पाई रीजन को कवर करेगा कितने मिनट में? कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट से मुराद है यस सर। 60 सेकंड। यही तो होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, अब ओमेगा सेकंड हैंड पे आ जाओ शाबाश। वो भी 2 पाई रीजन को ट्रेवर्स करेगा कितने सेकंड में बेटा? ओमेगा सेकंड हैंड 2 पाई रीजन को ट्रेवर्स करेगा जी एक 1 सेकंड में। नहीं नहीं सर, सेकंड हैंड मिनट हैंड। 1 मिनट में ना, 1 मिनट में मेरी ना। बात मेरी बात जरा सुन ले, ये गलत हो गया मुझसे, ये जरा सुन ले। मिनट हैंड 2 पाई रीजन को ट्रेवर्स करेगा कितने मिनट में? अरे मिनट हैंड 60 मिनट में। 1 कितने? आवर में। 60। हाँ मतलब 60 मिनट में। ऐसा होगा ना? जी जी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई रेडियन
जी सर। और 1 मिनट की जगह हम लगाते हैं 60 सेकंड। सही है। अच्छा, अब सेकंड हैंड पे आ जाओ। 2 पाई रेडियन बनाएगा कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। 60 सेकेंड में। तो इसको हम यहाँ पे आप जरा इंसर्कल कीजिए इस चीज को। ये क्या आपको नजर आते है? क्या ये आपको ये चीज नजर आती है कि नहीं आता है? ये सर। तो ओमेगा मिनट हैंड, ये तो है ओमेगा मिनट हैंड, और इसकी जी जगह जी। हम क्या लगा सकते हैं? ओमेगा सेकंड हैंड डिवाइड बाई 60। डिवाइडेड बाई 60। तो ओमेगा सही है मिनट सर। डिवाइड बाई ओमेगा सेकंड इज इक्वल टू 6/1। आप सारे के सारे इस तरह कंपेयर कीजिए, ठीक है? जी सर। आप आर सही हैंड को सर। कंपेयर, ठीक है जी? हुस्ना, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एफ वेलोसिटी क्रिटिकल और वेलोसिटी ऑर्बिटल ना, तो सर ये सेम चीज है, लेकिन जब क्रिटिकल क्रिटिकल से मुराद वो मिनिमम वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड। क्रिटिकल मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। और और जब सर आप हाइट, जी, मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए? मिनिमम हाइट हो 500 किलोमीटर के एबव होनी चाहिए, क्योंकि 500 किलोमीटर के नीचे गिरेगा तो ये एटमॉस्फेयर होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, ये आग पकड़ेगा फिर। अच्छा। और जी जी जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल का कहा अभी, आप थोड़ा दोबारा बताएं। ये कौन सा सर्कल है? हॉरिजॉन्टल सर्कल है। यहाँ पे टेंशन हर जगह पे सेम होता है। वर्टिकल सर्कल ऐसे होता है, यहाँ पे टेंशन टॉप बॉटम है, यहाँ पे टॉप है। ये क्या है? टॉप है। सो टेंशन एट बॉटम इज ग्रेटर देन टेंशन एट टॉप। वर्टिकल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल में हर जगह पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। सर तो ये किस तरह टॉप पे कम होगा? यार तुमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं किया है इसको? ये आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे एक स्टोन है, तो स्टोन जब यहाँ पे होगा ना दारा सही बता से राख के नीचे, समझ में बात है ना? ए दिल तक उस कारण दे नोदा बराख का गिने दासी। हेलो? यस सर। तो जब बॉटम पे होगा ये ज्यादा खींचेगा तो टेंशन ज्यादा होगा। अब स्टोन यहाँ पे आ जाएगा तो ये तो फॉल करेगा, खुद बहुत फॉल करेगा, तो टेंशन उधर कम होगा, ओके सर। तनाव कम होगा वगैरह। चले इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।